चर्चा का विषय है रिवाइज TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। साथियों, आपको पता है कि 17/11/2025 की अगली तारीख निर्धारित है। उसमें होगा TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभ्यर्थियों की भाग का फैसला। आपको पता है कि TRE-1 की शिक्षक की जो बहाली की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी और अंत तक नियमावली में काफ़ी बदलाव हुआ था, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बहाली प्रक्रिया के मध्य में आप न नियमावली में कर सकते हैं छेड़छाड़, खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा TRE-1 एग्ज़ाम में हुआ था। या हम लोगों ने जब रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की केस न्यायालय के माध्यम से, हमारे अधिवक्ता जगजीत रोशन जी हैं, माननीय हरीश कुमार के बेंच में लगा हुआ है यह केस, और सरकार के तरफ से संजय पांडे जी अधिवक्ता हैं। और जब पिछली सुनवाई लगातार 2 साल से इसी केस की संचालन हो रहा है। जब पिछला सुनवाई 23 सितंबर को था, 7 अक्टूबर को था, 13 अक्टूबर को था, अगली तारीख 11 नवंबर का है, 17 नवंबर का है। तो ऐसी स्थिति में जो बातें आई है, जब न्यायालय को इस बात के अधिवक्ता के माध्यम से अवगत कराया गया कि एक तो महिला आरक्षण की रोस्टर के बारे में कितनी संख्या थी, संख्या के फेर में उलझ गया आरक्षण में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एक आदेश आया है, कॉपी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं दूसरा पॉइंट में, कि जो राज्य सरकार के द्वारा जो काउंटर फाइल जमा किया गया है, शपथ पत्र जमा किया गया है, उससे न्यायालय संतुष्ट नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी केस जीत की ओर जा रहा है। साथ ही काउंटर फाइल जमा करने के लिए सरकार को कहा गया है, और उस समय में हमारे दोनों न्यायालय में हम लोग भी मौजूद थे, हमारे अधिवक्ता भी मौजूद थे, राज्य सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से जो अधिवक्ता है वे लोग भी मौजूद थे। बहस हुई, नहीं दे सके सरकारी अधिवक्ता जवाब समुचित रूप से, जिसका टिप्पणी आया है। चूँकि इन सर्विस का मामला है, बहुत बारीक ढंग से लड़ाई लड़ी जाती है, और कागजों का है जो भी परिवर्तन हुआ है। जब यह न्यायालय को अवगत कराया गया कि सर, उदाहरण के तौर पर जो महिला आरक्षण के चलते 17,000 बहाली हुई, 8,000 पुरुष अभ्यर्थी की बहाली हुई, और इस तरह से उसका परसेंटेज 69 था और पुरुष का परसेंटेज 29, और इस 31% के करीब में। और आगे बहाली में क्या गड़बड़ियाँ हुई, इस डोमिसाइल ब्रेकिंग की बात क्यों आई, और इसी क्रम में जब रिजल्ट प्रकाशन की गड़बड़ियाँ की बात आ रही थी, तो समय करीब 35 मिनट सुनवाई हुआ। अधिक समय होने के कारण अगली तारीख मुकर्रर की गई। अब इस संदर्भ में यह कहना चाहते हैं कि हमारे साथी, बहुत सारे साथी व्हाट्सएप के माध्यम से डॉक्यूमेंट भेजे हैं, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड भेजे हैं इंटरवेनर आइए फाइल डालने के लिए। संयोग से दीपावली और छठ की छुट्टी है। इस संदर्भ में यही मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ जो पिटिशनर का चार्ज है यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें, तब आपका नाम इंटरवेनर आइए फाइल में जुड़ पाएगा। चूँकि अगली तारीख 17 तारीख है, कोर्ट 30 तारीख को खुलेगा, और हमारा सारी कागजात अधिवक्ता के यहाँ सबमिट होने जा रहा है। तो मैं फिर अपील करता हूँ, मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की पुरजोर हो रही है तैयारी। भाग का फैसला होगा 17 नवंबर, जिसके अधिवक्ता जगजीत रोशन जी हैं हमारे तरफ से, और मैंने अभी टेलीफोन पर संवाद कायम किया है, और जो कागजात भेजे हुए हैं उनका जो भी डॉक्यूमेंट है वह सभी हमारे साथ भेजने का कष्ट करें, जिससे कि अपनी केस की तैयारी पूरा सही तरीक़ा से हो। खास करके इंटरवेनर बनने के लिए जो एप्लीकेशन हमारे यहाँ दिए हुए हैं, उन तमाम अभ्यर्थी से आग्रह करता हूं कि पूरी कागजात यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें। चूँकि अब समय कम है और ये अधिवक्ता के द्वारा केस की तैयारी की जा रही है। इस संदर्भ में इंटरवेनर के लिए जो अलग से आइए फाइल डायल करने के लिए जो ड्राफ्टिंग तैयार होता है, यह बन करके
तैयार है। इसमें देर ना करें, समस्या सभी के साथ होता है। इसी में दीपावली पर्व और छठ पर्व है, जिसको ससमय मनाना भी है और अपना काम भी करना है। चूँकि चुनाव का भी समय है, व्यस्तता ज़्यादा है, इसमें समय निकालते हुए आप अपने कागजात को जो हमारे यहाँ सबमिट किए हैं, टेलीफोन पर बात किए हैं, उसमें अधूरे कागज़ को जल्द भेजने का प्रयास करें। चूँकि इसका केस का शपथ हो चुका है और जल्द ही आगे की सुनवाई के लिए प्रिपरेशंस जो भी है कागजात, उसकी समराइज कॉपी वकील साहब कलेक्ट किए हैं और पिछला 10 से 10 को करीब 84 पेज में काउंटर फाइल जमा हुआ है। इस तरह से हम सुनिश्चित हैं, ऐसे तो न्यायालय मंदिर होता है और वहाँ से, लेकिन हम लोग सुनिश्चित हैं इस बात से कि हमारी केस जीत की ओर जा रहा है। आशा और उम्मीद जो सोई हुई थी, चूँकि आप जानते हैं कि 1151 केस में या 10 और 30 केस में जिस तरह से सुनवाई हुई, उससे हम लोग आहत थे और आगे हम लोग रास्ता अवरुद्ध हो चला था। पूरी सुनवाई के दौरान जितने भी डिफिशेंसी डॉक्यूमेंटेशन था, उस सबको रिमूव करके नए तरीक़ा से केस का संचालन हो रहा है। इस तरह से आप प्रदेश के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, ऐसे साथी जो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से अधूरा पूरा नहीं भेजे हैं, ऐसे साथी से अपील है कि लगातार जल्द भेजें, जिससे कि आपका ससमय कागजात वहाँ पर अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में पहुँच सके। समय कम है, देर न करें। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। केस के विभिन्न मुद्दों पर अधिवक्ता से लगातार हमारी संपर्क में है। जो आप लोगों को सुझाव देना है किसी तरह का, तो व्हाट्सएप पर लिख करके दीजिएगा। अभ्यर्थी ऐसा करते हैं कि टेलीफोन पर बोलने लगते हैं। इतनी बात आप लिख करके देंगे तो बेहतर होगा। जो भी आपका सुझाव होगा, मैं अगर उपयुक्त होगा, कानून सम्मत बात होगी, तो अधिवक्ता को महोदय को मैं इस बात से अवगत कराऊंगा। आगे न्यायालय पर भरोसा रखिए। TRE1 इंटरवेनर बनने के लिए जो भी अभ्यर्थी हमारे यहाँ कागजात भेजे हैं, सारी कागजात को फुलफिल करने की तैयारी में जुट जाएं और जल्द संपर्क करें। आगे आपका फैसला 17 नवंबर 2025 को होने वाला है। देखिए आगे क्या होता है। हम भी आश्वानित हैं, आप भी आश्वानित रहें, लेकिन इस चैन से सोना नहीं है। सारी कागजात और डॉक्यूमेंटेशन का सबमिशन सही समय पर हो सके, यह जिम्मेदारी भी केस संचालनकर्ता के नाते मैं अपने ऊपर स्वयं लेता हूँ और प्रत्येक बहस में मैं अपने स्वयं उपस्थित रहता हूँ। और आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि जो भी हमारे पेटिशनर बंधु है, केस के संचालन में अगर सुनने के लिए रखते हैं, तो पास बनवा करके आपको भी अंदर जाने का प्रयास, ले जाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।